जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफएसआई एग्जाम के बारे में। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, बुक की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से आपका सिलेक्शन आसानी से इसमें हो सकता है उसकी भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें जो हमारे स्टूडेंट थे वो लोग जाकर के एग्जाम दिए हुए थे, ठीक है। एक तो हमारे रवि वर्मा जी थे, ठीक है, ये रवि वर्मा, और ये हमारे सत्येंद्र हैं, और ये हैं आपके संदीप चौरसिया, ठीक है। अभी ये आरआरबी में जॉब कर रहे हैं, आरआरबी में है, आरआरबी जेई के थ्रू हो गए हैं, ठीक है। ये बीएसएफ जेई में इनका 40 रैंक है, ठीक है, अभी उसमें जॉब कर रहे हैं। ये जो थे ये फिजिकली जो है अनफिट हो गए थे, तो ये 3 लोग फॉर्म भरे थे बीएसएफ एसआई का, ठीक है। तीनों लोग भरे थे, तो तीनों लोगों का निकल गया था। पेपर तो निकाल दिए थे, इनकी हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ गई और फिजिकली अनफिट हो गए थे, कुछ तबीयत खराब था, और इनका आपका हो चुका है, ठीक है। अभी ये जॉब वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये जॉब कर रहे हैं, इनका वीडियो आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं, इनका इंटरव्यू हम ले चुके हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस की, तब हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे, ठीक है। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, वो चीजें पहले देख लेते हैं, और पेपर पैटर्न देख लेते हैं, और किस तरीके से आपका एग्जाम होगा उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम आपका होगा, देखिए जो एग्जाम होगा वो आपको 2 पेपर देने हैं, ठीक है। एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक पेपर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 25 आपके रीजनिंग के रहेंगे, 25 आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 आपके करंट अफेयर के रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर मतलब क्या है, जब एग्जाम होगा, जब भी एग्जाम होगा, ये होगा आपका जुलाई अगस्त में मान के चलिए, ठीक है। अगस्त में पेपर होगा, अगस्त के बाद ही होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। अगस्त में होगा तो उससे जस्ट पहले जितने 9 महीने का, कम से कम 9 से 10 महीने का आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए, ठीक है। तो 25 आपका करंट अफेयर और 25 आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या टेक्निकल का आ जाएगा आपका जनरल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप सिविल के हैं तो सिविल का दिखेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन दिखेंगे आपके, 50 क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपका क्या है, अलाउ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जाम होने वाला है, उसके जस्ट बाद कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें भी कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, ठीक है। तो पहला पेपर जो होगा, जो पहला पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और समय आपके पास रहेगा 90 मिनट, ठीक है। यानी एक क्वेश्चंस पर लगभग आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग में ही आपका टाइम थोड़ा सा जाएगा, चूंकि टेक्निकल जो आप देख रहे हैं इसमें डिप्लोमा वाले ही अलाउ हैं, डिप्लोमा वाले अलाउ हैं। तो क्वेश्चंस जो रहेंगे एक लाइन से बड़े नहीं रहेंगे, एक फुल स्टॉप आपका रहेगा, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश में, आपको समस्या नहीं होगी, हिंदी में भी आप पेपर लिख सकते हैं कन्वेंशनल वाला। अभी जो दूसरी बात होगी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 90 मिनट का है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एसआई वर्क की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग सिविल वाले हैं, तो इसी की बात करेंगे, इसी के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जरा, रीजनिंग का तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए सिलेबस तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाइए। अब देखिए क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग देख लेते हैं, एसआई वर्क वाले का सिलेबस। देखिए आपको क्या पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो 50 क्वेश्चन आएंगे, बिल्डिंग मटेरियल रहेगा आपका, एस्टिमेशन रहेगा, एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सर्वेइंग रहेगा, सॉइल मैकेनिक्स रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पीएचई कहते हैं। तो सब्जेक्ट अब देखिए केवल सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है आपका, इसमें आरसीसी नहीं है, स्टील नहीं है, बिल्डिंग वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको नहीं देखेगा, ठीक है। तो इसमें केवल सिविल इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियरिंग में आपका केवल बिल्डिंग मटेरियल आता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता है, सर्वेइंग आता है, सॉइल मैकेनिक्स आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मतलब का पीएचई, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये तो पहला पेपर हो जाएगा। तो सुबह में पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर आपका होगा दोपहर में, 2 घंटे बाद होगा, ठीक है। अब दूसरे पेपर की हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, ठीक, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर की बात कर लेते हैं, चलिए सेकेंड पेपर की बात करते हैं, चलिए यहीं पर बता देते हैं आपको। सेकेंड पेपर, सेकेंड पेपर में जो है, सेकेंड पेपर अगर देंगे तब पेपर सेकेंड,
सेकेंड पेपर ये रहेगा आपका कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कन्वेंशनल रहेगा, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम होता है, एसएससी जेई का होता है, ठीक है। एक प्री होता है और बाद में आपका मेंस होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो मेंस वाला भी आप देखेंगे तो इसी तरीके का होगा, कन्वेंशनल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो सेकंड पेपर रहेगा, वो कन्वेंशनल रहेगा, ठीक है, जिसमें जो है टोटल क्वेश्चन, इसमें टोटल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, टोटल क्वेश्चन अगर देखेंगे तो रहेगा आपका 12, ठीक है ना, 12 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम आपके पास रहेगा 2 घंटे। टाइम आपके पास रहेगा कितना, 2 घंटा रहेगा, ठीक है। तो 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 12 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 12 में से केवल आपको क्या करना रहेगा, 10 क्वेश्चंस ही करने होंगे। केवल कितना करना होगा आपको, बस 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, साफ साफ उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में, कैलकुलेटर नॉट अलाउ, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस की बात हम लोग करेंगे तो 90% तक, 90% जो क्वेश्चंस रहेंगे केवल थ्योरेटिकल रहेंगे, थ्योरेटिकल रहेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल रहेंगे। एक आध क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल आपको दिख सकता है, न्यूमेरिकल दिखेगा लेकिन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, देख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऊपर लिखा रहेगा 500 और नीचे लिखा रहेगा 250, ऐसे हम लोग काट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा सिलेबस में जो है, सिलेबस में आप देखें अगर, तो सिलेबस में स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, सिलेबस में आपका स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें रिविट कनेक्शन का क्वेश्चन आया था, रिविट कनेक्शन का क्वेश्चन आया था, पूछा गया था रिविट वैल्यू बताइए, ठीक है, रिविट वैल्यू आपसे बताने के लिए कहा गया था। बाकी जितने क्वेश्चन रहेंगे आपके सारे के सारे थ्योरेटिकल, एक और न्यूमेरिकल आया था, तो 2 न्यूमेरिकल आया था, बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्या थे, थ्योरेटिकल थे, ठीक है। अब थ्योरेटिकल है, अब देखिए क्या है थ्योरेटिकल। और जब मेंस वाला पेपर लिखेंगे तो सबसे बड़ी बात जो होती है, आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना होता है। जैसे पूछेगा टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट, नेम ऑफ टेस्ट फॉर सीमेंट, सीमेंट के लिए जितने टेस्ट होते हैं उनका नाम बताइए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं, वहां लैंग्वेज का आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जितने टेस्ट करते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, फाइनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, टेंसाइल वाला, कंप्रेसिव वाला, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, सबका नाम लिखना होता है। कहता है सबका नाम लिखिए, उसके बाद कहेगा किसी एक का एक्सप्लेन कीजिए, तो सबका पहले नाम लिख लीजिएगा और एक को बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर दीजिए, 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सीमेंट से अगर देखेंगे ना, सीमेंट से आप देखेंगे तो सीमेंट से एक क्वेश्चन से यहीं से बन जाएगा, ठीक है। अथवा क्या कहेगा, टाइप्स ऑफ सीमेंट बता दीजिए, टाइप्स ऑफ सीमेंट बता दीजिए, कहेगा कम से कम 5 सीमेंट के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो 5 सीमेंट का आपको वहां पर नाम लिख देना है, ठीक है, 5 सीमेंट का नाम लिखना है। कहेगा किसी एक के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता दीजिए, तो किसी और का मत बताइए, ओपीसी ग्रेड 33 का प्रॉपर्टी पूरा बता दीजिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम इसका मिनिमम 3 मिनट होता है, मैक्सिमम सेटिंग और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है मैक्सिमम 10 घंटे होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग जलाएं तो कितना लॉस होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा बता दीजिए, टेस्ट का नाम बता दीजिए, वो सारी चीजें आपको बतानी रहेंगी, ठीक है। तो ये तो सेकेंड पेपर की बात होगी। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन देखिए जितनी भी सीटें हैं 57 सीटें हैं आपकी, ठीक है ना, इसके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, मतलब कि मान के चलिए 570 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए किसका सिलेक्शन होगा, तो 2 पेपर होगा, पेपर 1 है और पेपर आपका 2 है, ठीक है ना, पेपर आपका 2 है, पेपर 1 और पेपर 2 है आपका, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको बुलाया जाए तो कम से कम 50% इसमें से आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो ये आपके मार्क्स होने चाहिए 50%, ठीक है। लेकिन अगर 50% बस निकालते हैं तो इससे नहीं होगा, ठीक है, इससे आपका नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड पेपर है मिनिमम इसमें 7 क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम इसमें 7 मार्क्स 7 क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम करना है, मतलब यहां से आपको 70 लाना है, ठीक है, सेकंड पेपर से। और उसके बाद ये पहला पेपर है, इसमें ऑब्जेक्टिव है 50, तो टेक्निकल बड़ा आसान है, सब्जेक्ट बहुत कम है, केवल सिविल इंजीनियरिंग है। आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, 50 में 45 आप ला सकते हैं, अगर बढ़िया से पढ़ाई किया जाए ना, 50 में 45 ये आ जाएगा और 70 आपका इधर से आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है 100%, इधर से आपको 70 मिनिमम आपको दिला देंगे, 45 इधर से, मिनिमम की बात कर रहे हैं, ये पहुंच जाएगा 90 तक,
ये 90 हो जाएगा और ये हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर रीजनिंग भी है, देखिए जो हमारा कोर्स जो एप्लीकेशन पर है उसमें हम रीजनिंग भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, पूरा रीजनिंग दे देंगे, तो रीजनिंग तैयार कर लीजिए, पूरा टेक्निकल तैयार कर लीजिए। ठीक है, टेक्निकल तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव और मेंस एक ही साथ तैयार करना है आपको, पूरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यही तो है, 150 है, 150 यही है, 50 आपका नॉन टेक है। तो अगर आपका जनरल अवेयरनेस खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 नंबर का रीजनिंग है, 25 में 20 कर दीजिए, 90 इधर से लाइए और 45 आप इधर से ला दीजिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप टॉप करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ रवि वर्मा जी हैं उनका ऑल इंडिया रैंक जो था वो 40 था, ऑल इंडिया रैंक आपका 40 है, और अपने यहाँ से पीजीसीआईएल में फर्स्ट रैंक आ भी चुका है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, रैंक आपका 40 था, रवि जी का भी वो जॉब कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब आसान है, ये अन्य पेपर की तुलना में आसान है। कंपटीशन में आपको कम दिखेगा, कुछ लोग जो है हाइट की वजह से हट जाएंगे, किसी की आंखें खराब होंगी वो हट जाएगा, तो कंपटीशन इसमें आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंपटीशन कम है, और जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। पर्सनली आपको सिलेबस लिख करके वो दे दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स है, जनरल इंजीनियरिंग में देखिए थोड़ा सा हटाते हैं, ऊपर चलते हैं, देखिए पोस्ट एसआई वर्क के लिए, देखिए कन्वेंशनल के लिए है, यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वेंशनल के लिए, देखिए पेपर 2 कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल टाइप, 2 घंटे का समय रहेगा, आपका क्वेश्चंस रहेंगे 12, लेकिन 10 ही आपको करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और सिविल इंजीनियरिंग ही आपका रहेगा, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के रहेंगे, अगर सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर वाला, मतलब कि अपने मतलब सिविल इंजीनियर की बात करने वाले हम लोग, तो सिविल इंजीनियर की बात करते हैं। देखिए पहला बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर पूरा पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या कर दिया गया है, कह रहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है, किसका, सीमेंट का बताना है, सीमेंट का बताना है, सबसे ज्यादा आपका सीमेंट ही आएगा यहाँ से। ठीक है, सीमेंट के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट, जितनी प्रॉपर्टी है उसके बाद परीक्षण। ठीक है, ये टेस्ट आपको दिखेगा। ठीक है, टेस्ट दिखेगा, तो सीमेंट पर टेस्ट दिखेगा आपको, ब्रिक पर दिखेगा, टिम्बर पर दिखेगा। टिम्बर का टेस्ट वैसे नहीं पूछेगा, टिम्बर की प्रॉपर्टी पूछ लेगा। ठीक है, कि कैसा टिम्बर, एक अच्छा टिम्बर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, देखिए किस पर, ये देखिए बिल्डिंग स्टोन है, इस पर टेस्ट पूछे जा सकते हैं, इनके टेस्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टोन मान इग्नोर कीजिए, केवल ऑब्जेक्टिव में दिखता है स्टोन। ठीक है, तो स्टोन केवल ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। उसके बाद क्या, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, मतलब कि ईंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट है, और उसके बाद मिट्टी की बनी चीजें हैं, सिलिकेट्स हैं। उसके बाद क्या, देखिए वुड प्रोडक्ट, यानी टिम्बर की बात होगी, और यहाँ पर क्या है, प्लाई की बात होगी। तो बिल्डिंग मटेरियल्स आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, आपको सीमेंट के बारे में सबसे ज्यादा दिखेगा, मतलब 90% क्वेश्चन जो रहेंगे कन्वेंशनल के सीमेंट के ही दिखेंगे। उसके बाद एक सवाल आपका किससे रहेगा, टिम्बर से रहेगा, बस यही टिम्बर आपको दिखेगा। तब चाहे तो पेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, पेंट वाला। ठीक है, तो हम जो है देखिए एक बैच पढ़ा रहे हैं, एक बैच स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन। ठीक है, उस पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ये नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम बनाएंगे। ठीक है, कम से कम आपके पास 70 से 80 क्वेश्चंस रहेंगे कन्वेंशनल के, वही पढ़ के जाना है, उसी में से आपका 10 क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है ना, उतनी चीजें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, ये चीजें हैं। जो जॉब है ये भाई 50 से 60 हजार की सैलरी है, सैलरी 50-60 हजार है, सिंपल है, नौकरी है आपकी, बढ़िया नौकरी है, 50 से 60 हजार है, तो बहुत ज्यादा है, पूरा जीवन आपको मिलने वाला है। तो जो हमारा कोर्स है उसका फीस 3000 रखे हैं, तो ज्यादा नहीं है। अगर आप फीस देंगे तो हम भी तो मेहनत से पढ़ाएंगे, तो वो चीजें हैं, तो जिस हिसाब से आप फीस देते हैं उस हिसाब से काम किया जाता है। तो जो भी तैयारी करेंगे भाई, जो भी हमें फोन करेंगे, फीस इससे कम नहीं होगा, कोई फोन कीजिएगा। तो फीस 3000 है, हमारे जो एप्लीकेशन पर कोर्स चल रहा है वहीं पर। ठीक है, सारे आपके लेक्चर वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो है जुलाई खत्म होते पूरा सिलेबस वहां कंप्लीट करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड आपको लेक्चर मिलेंगे, बाकी जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस हम लाइव कराएंगे, जो प्रैक्टिस है वो लाइव कराएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस होगा, आपको उसका भी सीट मिलेगा, अब प्लस कन्वेंशनल का भी सीट आपको हम देंगे, हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फीस जो है 3000 आपसे लिया जाएगा। कहीं पर 1000 रुपये में पढ़ाया जा रहा है, वहां पर पढ़ लीजिए, लेकिन हमारे जैसा कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। ये चीजें हैं, एकदम गारंटी के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल जितने लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सब लोग वहां पर जाएंगे जो है फिजिकल देने। ठीक है, पेपर निकलवाना हमारी गारंटी, आपका बुलावा आना गारंटी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस बात कर लेते हैं, तब उसकी बात करेंगे अभी। तो देखिए क्या, उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है,
बढ़िया से लिख दिया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जब कन्वेंशनल में बैठेंगे पेपर देना, चाहे ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, तो आपका क्या लिखने का आएगा, कहेगा सिंकिंग फंड बताइए, ये डिफिनेशन, डिप्रेसिएशन बताइए, ये आपको दिखेगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको दिखेगा। उसके बाद क्या है, छोटे छोटे डिफिनेशन रहेंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन रहेंगे, वो सब आपके यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, अर्थवर्क वाला एक न्यूमेरिकल दे सकता है। ठीक है, अर्थवर्क आपका एक न्यूमेरिकल देगा। तो जो चीजें कन्वेंशनल में पढ़ेंगे वही चीजें ऑब्जेक्टिव होती है। एक बार कन्वेंशनल पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव सारा इसके सामने फेल ही है। जैसे पेपर में बैठेंगे सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वेइंग है, सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वे देखिए वाला सब्जेक्ट है, तो सर्वे जो है पूरा है आपका। ठीक है, तो सर्वे से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में कम से कम, ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन तो आपको 100% कन्वेंशनल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 से 2 भी आपका हो सकता है। ठीक है, यहां से आपको दिख सकता है। आगे देखिए जरा, तो सर्वेइंग है ये आपका, सॉइल मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में मान के चलिए 15 से 20, 15 क्वेश्चन यहां से मान के चलिए, मतलब 10 से 15 मान के चलिए, और 20 नंबर जो है आपका कन्वेंशनल में दिखेगा। ठीक है, मिनिमम बता रहे, नहीं तो यहाँ से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, और कहाँ से आएगा वो आपको हम बता देंगे जब पढ़ाते हुए। ठीक है, पढ़ाते हुए हम बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक्स है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स में पंप और टरबाइन भी पढ़ना है आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के इसके न्यूमेरिकल नहीं लिखते हैं। तो पंप और टरबाइन में आपका डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, अथवा किसी टरबाइन के बारे में लिखने को आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टी, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 4 से 5 यहीं से पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक्स है, यहाँ पर एक प्रेशर वाला क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्लो, काइनेमेटिक्स दिखेगा। उसके बाद बर्नौली है, डायनेमिक दिखेगा, उसका एप्लीकेशन। तो इससे पहले वाले पेपर में बर्नौली का जो इक्वेशन होता है उसका डेरिवेशन पूछा था इससे पहले। ठीक है, तो 10 नंबर का था, ये चीज आपको दिख जाएगा। फ्लो थ्रू पाइप, पाइप के अंदर फ्लो, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। ओपन चैनल फ्लो, वहां से क्वेश्चन होगा, तो 10 नंबर आपको यहाँ से दिखेगा मेंस में, और फ्लो थ्रू पाइप से 10 नंबर दिख जाएगा। ठीक है, अथवा फ्लो थ्रू पाइप से दिख जाएगा, अथवा बर्नौली के बारे में कुछ पूछ लिया जाएगा, और प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो ये हाइड्रोलिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा। अब देखिए क्या है, इरिगेशन है। इरिगेशन में सिलेबस आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सिलेबस ज्यादा नहीं होता है। आपको कैनेडी और लेसी पढ़ना होता है, मतलब डिजाइन थ्योरी पढ़नी होती है। ठीक है, कैनाल डिजाइन थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ लीजिए, और कौन सा इरिगेशन अच्छा है, ये सब चीजें पढ़ लेंगे तो इरिगेशन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 करने होते हैं। ठीक है, 10 ना करके आप 9 कीजिए, 8 कीजिए, सिलेक्शन पक्का है बिल्कुल। ठीक है, पक्का हो जाएगा 100%। 7 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन आपको 8 से 9 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर एक आध सब्जेक्ट आप नहीं तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए इरिगेशन नहीं तैयार करते हैं, अगर नहीं तैयार करते हैं तो इसको क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 12 क्वेश्चन आएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप वहां पर अभी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं, जैसे आप इरिगेशन यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तभी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में पूरा हाईवे है, पूरा हाईवे इंजीनियरिंग है, पूरा हाईवे इंजीनियरिंग है, ये ध्यान दीजिए। जितना अगर इसमें आप पढ़ेंगे ना, तो पूरा हाईवे इंजीनियरिंग इसमें दे रखा है। उसके बाद क्या है, रेलवे इंजीनियरिंग है भाई, इसमें हाईवे और रेलवे दोनों है, ट्रांसपोर्टेशन में दोनों आपका डाल दिया है। कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, तो देखिए ये आ सकता है, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके सारे कंपोनेंट आपसे पूछ सकते हैं। किसके बारे में, सिल्वर के बारे में, बैलास्ट में, फिक्सर के बारे में, फास्टनर के बारे में, ट्रैक ज्योमेट्री, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद इन्वायरमेंटल है, पीएचई, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, ये आपको दिख सकता है, ये कन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल आपको दिख सकता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर, कई क्वालिटी आपको पूछ लेगा, फिजिकल और केमिकल क्वालिटी आपसे पूछा जा सकता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किस तरीके से रॉ वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्यूरिफाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब वितरण करते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसको हम पढ़ा देंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इतना ही सिलेबस है, आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए कौन सा बुक आपको लेना है, बुक की बात कर लेते हैं, बुक की बात करते हैं कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ठीक है,
तो देखिए इसमें हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, सिलेबस की। तो सिलेबस के बारे में हम लोग बात अभी तो कर चुके हैं, ठीक है। तो सिलेबस की बात तो हम लोग कर लिए, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात कर लिए कि कैसा पेपर आएगा। तो पेपर आपका डिप्लोमा लेवल का रहेगा, बिल्कुल डिप्लोमा वाले जैसे होते हैं क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन होंगे वो एसएससी जेईई में आ चुके रहेंगे और साथ ही साथ ईएस में आ चुके रहेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मुश्किल से 100 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन आपको अनुमान होना चाहिए कि कौन सा। तो अनुमान के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी तो हम बुक की बात करेंगे। तो बुक की बात करें तो वही एसएससी प्रीवियस ईयर के एसएससी वाले क्वेश्चन है वो, और यूथ वाले आप जो देखते हैं क्वेश्चन वो वाले आपके ऑब्जेक्टिव में काम कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईएस के कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उस पर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा देखिए एप्लीकेशन पर बैच जो स्टार्ट किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जो बैच स्टार्ट किए हैं वो है आपका ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हैं एसआई वर्क के लिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी रहेगा आपका, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर तो अभी उस पर जो है 4-5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अभी जो है 3 से 4 सब्जेक्ट अभी अपलोडेड है उस पर, ठीक है। आज अभी वैल्यूएशन का पूरा अपलोड हो जाएगा, वैल्यूएशन मतलब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जितने सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, पूरा आपका नहीं हुआ है, सर्वे नहीं आपको मिल पाएगा और पीएचई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और उसके बाद क्या हम प्रैक्टिस कराएंगे अलग से लाइव रिकॉर्ड, लाइव आकर के, ठीक है। तो लाइव आपको जो है हम अगले महीने से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मतलब कि 15 से 20 जून से हम लाइव पढ़ाने लगेंगे, उससे पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अभी मिलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के हैं, बिल्डिंग मटेरियल आपको दी जाएगा, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स मिल जाएगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग मिल जाएगा, पीएचई के भी है, पीएचई के भी है, उसको भी अपलोड करा दिया जाएगा। तो सारे के सारे वहां पर अपलोड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो सारे सारे हो जाएंगे, जुलाई तक ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। जुलाई तक कंप्लीट रहेगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कन्वेंशनल वाला है तो आपको लिख करके टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में कोई टेस्ट नहीं होगा। टेलीग्राम का हमारा क्या है, टेलीग्राम का जो एक चैनल है हमारा, ठीक है, चैनल है, अलग से हम बना देंगे ग्रुप, वहां पर अपना पीडीएफ आपको भेजना, हम क्वेश्चन देंगे, लिख करके आप भेजेंगे, हम कॉपी पूरा चेक करेंगे जैसे चेक होता है, ठीक है। और आपको बताएंगे कहां पर क्या कमी है, ठीक है, वहां पर आप काम सुधार कर देंगे। तो टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगा, तो पूरा टेस्ट सीरीज है, पूरा आपका कन्वेंशनल का भी और ऑब्जेक्टिव का भी आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। सारे कवर कराए जाएंगे। एक चीज और आपको बता दें क्या क्या कवर होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, भी हो जाएगा तब आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्री और मेंस कवर कराएंगे पूरा, ठीक है। पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज रहेगा प्री और मेंस का, लेकिन कैसा, ऑफलाइन, एप्लीकेशन पर नहीं होगा। हम क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में देंगे, उसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, हमारे सीट पे ही भर करके आपको पीडीएफ बना के भेजना है, इस तरीके से आपको भेजना है, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा, प्रैक्टिस कराएंगे लाइव आकर के, ये लाइव रहेगा। और कुछ सब्जेक्ट हम लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हम लाइव भी पढ़ाएंगे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स उसमें मिल जाएगा, लेकिन एक बार और आपको हम बताएंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन हो सबका डिस्कशन हम सीधा करके आपसे करने वाले हैं, ठीक है। वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी आपकी रहेगी, ठीक है। तो अभी वैलिडिटी जो है उसका 1 साल का है, लेकिन जब आप खरीदेंगे उससे 1 साल तक का आपको मिलेगा, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम जो है 4 से 5 महीने में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा, तो बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर आपका 2, आप निकाल सकते हैं। तो 50-60 हजार की आपकी नौकरी है। आप ये सोचिए कि पूरा जीवन ये मिलेगा हमें, पूरा जीवन आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, पूरा जीवन मिलने वाला है। तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, हर महीने 50 से 60 हजार आपके जेब में आएंगे और जीवन आपका सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा बैच है उसका फीस जो है वो है आपका 2999 रुपए, ठीक है, ये फीस है। अगर आपको लगता है ज्यादा है तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके साथ मेहनत हो, आप ये नौकरी आराम से कर सकें, क्योंकि सैलरी आप देखिए इतना ज्यादा उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 3000 का तो हमारा इंटरनेट का रिचार्ज ही रहता है, जो पढ़ा रहे हैं आपको ना, इंटरनेट का रिचार्ज है, लाइट बिजली हर चीज देखेंगे तो कम से कम 15-20 हजार का। तो ये चीजें हैं भाई, तो आप पढ़ सकते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं। तो आपको सब्जेक्ट में जो देंगे ना, रीजनिंग आपको मिलेगा, इसमें रीजनिंग है प्लस पूरा टेक्निकल है, ठीक है ना, पूरा टेक्निकल आपको मिलेगा इस बैच में, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट उस पर है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और सब्जेक्ट आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ही सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो सारे के सारे उस पर डाल देंगे, सारा सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, 72 75
000900 पर। इस पर आप कॉल कर लीजिएगा, सीधा हमसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। तो आपको हम बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, अथवा आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आप जाकर के सर्च करना है, ठीक है। सर्च कर लीजिए, लिखिए वहां पर राइजिंग सेंटर सिविल जेई मास्टर, ये जाकर के आप सर्च कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेज करके वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो भी दिक्कत होगा आप तुरंत हमें कॉल कर लीजिएगा हमारे नंबर पर 7275000900, ठीक है। जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।